Hey, welcome. Today we are going to learn the number 6 or chapter 6. The story name is The Browning Version. इस ब्राउनिंग वर्जन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये ब्राउनिंग वर्जन क्या है? एक टेरेंस रेटिंगन के द्वारा लिखा हुआ एक प्ले है, एक नाटक है, एक रचना है जो कि बहुत ज़्यादा चाहा गया था लोगों के द्वारा जो ये नाटक लिखा था। और इन्होंने और 8 सितंबर 1948 को लंदन के फोएनिक्स थिएटर में शो किया गया था। इनका सबसे अच्छा रचना में एक रहा था, लोगों ने बहुत चाहा था इसको। इसी जो ब्राउनिंग वर्जन है, ब्राउनिंग वर्जन प्ले है, नाटक है, मूवी है या रचना है इनका, इसी का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है और इस पार्ट को यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज। यानी कि वो बहुत बड़ा उनका एक रचना है, उसी रचना से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। मीन्स ब्राउनिंग वर्जन तो बहुत बड़ा मूवी था, बहुत बड़ा प्ले था, उसी में से एक छोटा सा रूपांतरण, छोटा सा पार्ट लेकर इस बुक में लिखा गया है। एक्सर्ट मतलब होता है संस्करण, एक्सर्ट। The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle age. Both are master. ठीक है, ये जो सीन है, ये सीन एक स्कूल का है। ठीक है, इस स्कूल में फ्रैंक हैं जो यंग हैं, थोड़ा सा जवान है, मास्टर हैं, टीचर हैं, और जो क्रुक हरीश हैं ये मिडल एज हैं, ओल्ड की तरफ। यानी कि दो टीचर भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, एक फ्रैंक है और एक हरीश है। फ्रैंक यंग टीचर है, हरीश मिडल एज टीचर है। बोथ आर मास्टर, दोनों टीचर है उस स्कूल का। मास्टर का मतलब टीचर। टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 who has come in to do extra work for Crooker's Harish, but the latter has not yet arrived, and Frank finds Tableau waiting. हुआ क्या था कि एक बार ये बीमार था। टेप्लो ने एक स्टूडेंट है, 16 इयर्स का है। ठीक है, वो एक बार बीमार होने के कारण क्लास अटेंड नहीं किया था, तो आज एक्स्ट्रा क्लास के लिए आया है और वहां पे इंतजार कर रहा है। तो जैसे इंतजार कर रहा था कि इसका क्रूक हरीश का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्रूक हरीश अभी आए नहीं थे। उसी बीच टेप्लोन से मुलाकात होती है फ्रैंक का। ठीक है, फ्रैंक वहां पे आता है। फ्रैंक भी टीचर है, फ्रैंक यंग टीचर है। अब आगे कार्रवाई चलता है, आगे बातें होती है। फ्रैंक पूछता है, डू आई नो यू? क्या तुम मुझसे परिचित हो या मुझे तू जानते हो या क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टेप्लो कहता है, नो सर। टेप्लो बोलता है, नहीं, मैं नहीं जानता सर आपको। आप नहीं जानते, नहीं, आप नहीं जानते मुझको। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? फ्रैंक पूछता है टेप्लोन से। टेप्लोन कहता है, टेप्लो। फ्रैंक कहता है, टेप्लो, नो आई डिडंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, आई गैदर। फ्रैंक जो यंग टीचर है बोलते हैं इसको और टेप्लोन को कन्वर्सेशन के दौरान कि नहीं, लेकिन तुम साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा फ्रैंक टेप्लोन से कहते हैं। टेप्लो रिप्लाई करता है, टैपलो, सॉरी टेप्लो बोल दिया, टैपलो। टेप्लो कहता है, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। नहीं सर, अभी मैं लोअर ग्रेड में हूँ, फिफ्थ में हूँ मैं। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट। बोलता है कि सर अगले टर्म तक जब मैं पास जब तक नहीं होता हूँ तो मैं कैसे साइंस में जा सकता हूँ? और साइंस में जाने के लिए ही मैं यहाँ साइंस में जाने के लिए हमें फिफ्थ ग्रेड से आगे जाना होगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म में ही करूंगा मैं। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है, मेरा डिवीजन है, अभी तक मुझे बताया नहीं गया है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इंतजार कर। रिमूवल का मतलब होता है रिजल्ट। इस कविता के इस स्टोरी के हिसाब से रिमूव का मतलब है रिजल्ट। कि साइंस का टीचर तो नहीं हूँ, और साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, साइंस स्ट्रीम नहीं है, लेकिन अभी तो मैं लोअर ग्रेड में हूँ,
5th में। अभी एक बार क्रॉस कर जाओ, मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक बार मुझे अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए तो फिर मैं करूँगा। फ्रैंक बोलते हैं, डोंट यू नो इफ यू आर गोट यू रिमूव। ठीक है, फ्रैंक पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ग्रेड आया है, तुम्हारा क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, फ्रैंक पूछते हैं, डोंट यू नो इफ यू हैव गोट योर रिमूव, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है, तुम्हारा ग्रेड क्या है। टेफ्लॉन कहता है, नो सर, मिस्टर क्रोकर हरीश डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर। वो बोलता है कि नहीं सर, अभी तक मुझे बताया नहीं गया है। जो क्रोकर हरीश टीचर हैं वो अभी हम मुझे बताए नहीं है, बाकी जो और टीचर लोग बता चुके हैं उस तरह से अभी हम लोग को नहीं बताए हैं। फ्रैंक, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं बताए। टेफ्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। टेफ्लोन बोलता है कि सर अच्छा आपको पता है, आप जानते हो उनके बारे में किस तरह के इंसान है। हरीश के बारे में बोल रहा है, कुकर हरीश के बारे में। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज a rule that form result should only be announced by the headmaster on the last day of the term। फ्रैंक बोलते हैं कि जहां तक मुझे पता है, जो स्कूल का रिजल्ट है वो केवल हेडमास्टर के द्वारा ही घोषित किया जाता है, बताया जाता है ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। टर्म का जो लास्ट डे होता है बिल्कुल उस दिन बताया जाता है। टेफ्लॉन, यस बट हु एल्स पेड अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रूकर हरीश। अब टेफ्लॉन कहता है कि बात तो सही है सर, लेकिन क्रूकर हरीश के अलावा और कौन इस बात का ध्यान देता है। इट मीन कि सारे इसको कर चुके हैं, सारे रिजल्ट घोषित कर चुके हैं, सारे ने बता दिया है, केवल क्रूकर का ही ये रूल है और उसी वही इस रूल को फॉलो करते हैं और कोई नहीं फॉलो करता। फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट्स नो criterion, so you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you। फ्रैंक कहते हैं, आई डोंट एडमिट बट दैट्स सो क्राइटेरियन। फ्रैंक कहते हैं कि हाँ वो अभी नहीं मानते इस रूल को, लेकिन वो बोलते हैं कि ये इतना कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें तो कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हारे अपने भविष्य, तुम्हारे अपने भाग्य, यानी रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि उसके लिए आपको कल तक अब इंतजार करना पड़ेगा। टेफ्लो कहता है, यस सर, हाँ सर, बात सही कह रहे हो। फ्रैंक कहता है, सुपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन। फ्रैंक पूछता है कि मान लो कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम जो सोच रहे हो, जो उम्मीद कर रहे हो वैसा ही होगा, अच्छा होगा, तो तुम क्या करोगे। टेफ्लो कहता है, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। टेफ्लो कहता है, बिल्कुल सर, रिजल्ट सही रहेगा तो मैं साइंस ही लूंगा, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है। फ्रैंक सैडली, मतलब दुखी होते हुए बोलता है, यस टू गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स मतलब होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज नहीं होते, लेजी होते हैं, उनको स्लैकर्स कहते हैं। तो सैडली कहता है कि हाँ, हमें इस तरह का स्टूडेंट ज्यादा मिलते हैं जिनकी मार्क कम होता है, लेजी होते हैं जो। टेफ्लो प्रोटेस्टिंगली, अब टेफ्लो प्रोटेस्ट करते हुए, सुरक्षित करते हुए बोलता है, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। वो क्यूरियोसिटी दिखाते हुए, एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहता है, सर मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ, मेरा बिल्कुल इच्छा है साइंस के लिए। फ्रैंक, आर यू, आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। फ्रैंक कहता है कि मुझे साइंस पढ़ाने में मजा नहीं आता है, मैं साइंस नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। टेफ्लो, well anyway sir, it's a good deal more exciting than this mug, indicating his book। टेफ्लोन अपने बुक की तरह इशारा करते हुए कहता है कि सर फिर भी साइंस तो ये जो बोरिंग बुक है इससे तो कहीं अच्छा ही होगा, यानी साइंस को
ठीक है, अपने बुक की तरह इशारा करते हुए कहता है कि इस बोरिंग बुक से तो अच्छा ही होगा साइंस। मक मीन्स MUC के, मक के मतलब बोरिंग, बोरिंग। फ्रैंक कहता है व्हाट इज दिस मक, व्हाट इज दिस मक। टेपलन बताता है बुक का नाम, पूछते हैं कि इसका क्या नाम है। टेपलन कहता है कि सर ये जो बुक है, इस बुक का नाम है एग ममनन, जो कि लिखा गया है एस काइलस, एस कलश के द्वारा लिखा गया है, और बुक का नाम है अगमन, मेमनन। फ्रैंक आगे क्वेश्चन करता है एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एग मेमनन इज मक। कहते हैं कि मतलब तुम ये मानते हो कि जो एग मेमनन है, जो है ये बुरी है, यानी बोरिंग है, राइट। जो एग मेमनन जो बुक है ये बोरिंग है, बेकार सा है, ऐसा तुम्हारा मानना है। फ्रैंक पूछते हैं, टेपलन कहता है वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, आई सपोज इन अ वे इट्स रेदर अ गुड प्लॉट रियली। वो बोलता है कि सर ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये जो नाटक है, जो रचना लिखा हुआ है, ये बोरिंग है, ये अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली आई सपोज, बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ। इन अ वे इट्स रेदर अ गुड प्लॉट, इस तरह से देखें तो बहुत अच्छा प्लॉट है, बहुत अच्छा रचना है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, ठीक है। इसमें कहानी क्या है, एक वाइफ मर्डर करता है एक हस्बैंड को, और इसके बारे में लिखा हुआ है। आई ओनली मीन द वे इट्स टाउट टू अस। सर मेरा ये कहना का मेरा मतलब ये है केवल कि इसमें जिस तरह से पढ़ाया गया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो बोरिंग है या बोरिंग नहीं है, प्ले ठीक ठाक है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग। बोलता है कि ये जो लिखा हुआ है ये सारे लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड से लिखा हुआ है, एक साथ मिलाकर ग्रीक वर्ड यूज किया गया है। और यदि एक लाइन भी गलत पढ़ते हो, एक बार भी गलत पढ़ते हो, तो हमें 50 टाइम इस लाइन को रिमाइंड करने के लिए बोला जाता है, राइट। एक बार भी यदि गलत पढ़ा हमने, ये जो ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें 50 टाइम्स इस लाइन को लिखना पड़ता है। वो बोरिंग है, वो तरीका गलत है। बाकी कहानी अच्छी है, प्लॉट अच्छा है, रचना अच्छा है। फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप। बोलता है कि तुम्हारा जो कहना है, मुझे लग रहा है तुम इससे दुखी हो, तुम्हारा जो भाव है वो थोड़ा उदासीनता है, उदास हो तुम। टैप ऑन आई एम रेदर सर, मतलब टैपन कहता है कि आई एग्री सर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ सर। फ्रैंक कहता है केप्ट इन ए, मतलब बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि फ्रैंक ये कहना चाहता है उसको कि क्या तुम्हें पनिशमेंट दिया गया है स्कूल टाइम के बाद भी रुकने का, स्कूल आवर के बाद भी रुकने का। टैपोन कहता है नो सर, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए रुका हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई करते हुए उसको चीज़ों क्लियर करते हुए तपन कहता है कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए रुका हूँ। फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। फ्रैंक मन में सोचता है, बोलता है कि ये स्कूल के लास्ट सेशन में, लास्ट टाइम पे एक्स्ट्रा वर्क की बात कर रहा है। टैपो यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, you would think he had have enough to do anyway himself। टेप्लो कहता है कि बिल्कुल बात सही है सर, इस टाइम पे मैं भी गोल्फ खेलना पसंद करता हूँ, गोल्फ खेल रहा होता, लेकिन क्योंकि ये जो हैरिश हैं वो कल बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, इसलिए वो बिजी होंगे। कंसीडरिंग ही हैज लिविंग टुमारो फॉर गुड, but oh no, I missed a day last week when I was ill, so there I am
एंड लुक एट द वेदर इज गुड। बोलता है कि यस सर, बिल्कुल बात सही है, मैं इस समय तो गोल्फ खेलना पसंद कर रहा होता, गोल्फ खेलता, बट मुझे ऐसा मान के चलते हैं कि जो सर है, जो हरीश सर है, उनको बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, सो वो बिजी होंगे तैयार होने में या जो भी करने में। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैं क्लास मिस कर दिया था, उस समय मैं बीमार था, मैं बीमार था, इसलिए उस लास्ट वीक में एक क्लास मेरा मिस हो गया था, उसको पूरा करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आया हूँ। और साथ में कहता है वेदर इज, लुक एट द वेदर सर, और साथ में कहता है सर आज का मौसम भी सही है, देखो वेदर को देखो। फ्रैंक, बैड लक, स्टिल देयर्स नो comfort. You are pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra work. फ्रैंक कहता है, फ्रैंक मानता है कि बैड लक, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो उसको बैड लक मानते हुए कहता है, और साथ में भी कहता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है लेट तक रुक कर, सो पक्का जो टैपोन है उसको पक्का अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। Typo. Well, I'm not sure, sir, that would be true or that ordinary masters. All right, they just wouldn't dare not to give a chap a remove after he's taking extra work, but those sort of rules don't apply to the crook, Mr. Croker Harish. I asked him yesterday outright if he would give me a remove, and do you know what he said, sir? टेप्लो श्योर नहीं होता है, वो कहता है कि ये जो रूल है ये ऑर्डिनरी टीचर के लिए अप्लाई होता है, जो अच्छे टीचर होते हैं। ठीक है, कि आप यदि ज़्यादा काम करते हो, एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो ज़्यादा मार्क दे देते हैं, लेकिन ये रूल मिस्टर क्रूक हैरिस के लिए अप्लाई नहीं होता है। मैंने जब कल उनसे पूछा कि सर आप मुझे क्या रिजल्ट दोगे, तो पता है सर उन्होंने क्या बोला? फ्रैंक कहता है नो व्हाट, नहीं मुझे नहीं पता, क्या बोला? टैप्लो, इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, मतलब थोड़ा सा आवाज बनाकर और बोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे जनरली किसी की मिमिक करते हैं ना, तो यहाँ पे इमिटेटिंग मतलब किसी कॉपी करना, नकल करना। जैसे वो बोला माय डियर टैपो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, इस तरह से आवाज बनाकर उसने बोला। ठीक है, उन्हें बोला कि इस तरह से मुझे बोला, उन्होंने बोला कि टैपो, माय डियर टैपो, मैं तुम्हें बिल्कुल उतना ही मार्क दिया हूं जितना तुम डिजर्व करते हो, जितना कि तुम लायक हो, ना तो कम और ना ही ज्यादा। ऐसे उसने आवाज बनाकर बोला कि ऐसे मुझे मिस्टर हैरिस ने बोला है, मिस्टर क्रोकर हैरिस ने। डू यू नो सर, आगे बोलता है टैपन, पता है सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे को अप की जगह पे डाउन मार्क कर दिया होगा, मतलब ज्यादा मार्क्स देने की जगह पे कम कर दिया होगा, रेदर देन अप। ठीक है, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, मतलब कहता है कि एक्स्ट्रा क्लास लेने में ज्यादा मार्क मिलना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा की जगह पे कम मार्क दिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर, हैव आई गॉट टू फार। टेफ्लॉन सोचता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, एक अच्छा टीचर नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, ठीक है, वो बोलते बोलते एकाएक वो रुक जाता है और फिर बोलता है सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, बोलता है कि आई एम रियली सॉरी सर, मैं ज्यादा ही कुछ बोल दिया। फ्रैंक, यस मच टू फार, फ्रैंक बोलते हैं हाँ तुम कुछ ज्यादा ही बोल दी। टेफ्लॉन, सॉरी सर, आई गोट कैरीड अवे, टेफ्लॉन सॉरी बोलते हुए कहता है कि सॉरी सर, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। फ्रैंक, evidently he picks up a newspaper and open it in tableau। ठीक है, फ्रैंक एक न्यूज़पेपर को उठाते हैं और उसको ओपन करते हैं।
टेफ्लॉन कहता है यस सर। व्हाट फ्रैंक कहता है व्हाट वाज द क्रूकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। वो दोबारा रिपीट करने के लिए कहता है फ्रैंक कि क्या बोला तूने, क्या हरीश ने बोला था, हरीश सर ने आपको, क्रूकर हरीश ने दोबारा रिपीट करना है एक बार। टेप्लो इमिटेटिंग अगेन, टेप्लो दोबारा इमिटेट करता, दोबारा नकल करता है। माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड नो सर्टेनली मोर। ठीक है, ऐसे इमिटेट करते हुए बोलता है। सो उन्होंने मुझे बोला था कि डियर टैपलो, मैंने तुम्हें एग्जैक्टली उतना ही नंबर दिया था जितना का लायक तुम हो, थोड़ा सा भी कम नहीं और थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, फ्रैंक उसके तरह हार्श रूप से देखते हुए। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्कलश एंड बी क्वाइट। ठीक है, उसको हार्शली देखते हुए बोलते हैं फ्रैंक कि टेप्लो, हरीश बिल्कुल ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है, चुपचाप हो जाओ और अपना ए बुक पढ़ो। टेप्लो डिसलाइक एस्कलश, और टेप्लो भी सरप्राइज हो जाता है उनकी ये बात सुनकर। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रूकर हरीश टेल यू टू बी हियर। फ्रैंक पूछते हैं टेप्लो से कि अच्छा आप बताओ कितने बजे मिस्टर क्रूकर हरीश बोले थे आपको वो यहाँ आएंगे करके। टेप्लो 6:30 सर, उन्होंने बोला कि 6:30 बजे के आसपास बोले, 6:30 बजे आने के लिए बोले थे। फ्रैंक, वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, यानी कि 6:30 बोले थे तो 6:40 हो रहा होगा उस हिसाब से उन्होंने बोला कि ओके 10 मिनट लेट है अभी। व्हाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉक अप। कट मतलब यह है डिसकंटिन्यू करना, बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं वेट करना, इंतजार करना छोड़ते हो और बंद ना हो जाए गेट उसके पहले तुम जाकर थोड़ा गोल्फ खेल सको। टेप्लो रियली शॉक, टेप्लो शॉक हो जाता है बात सुन के। ओह नो आई कुडंट कट, ओ नहीं सर मैं डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता जब तक वो नहीं आते। कट द क्रॉक मिस्टर क्रोकर हरीश, I shouldn't think it's ever been done in the whole time he had been here। बोल रहा है कि मिस्टर क्रोकर हरीश की बात जो उन्होंने बोला रुकने के लिए मैं ना रुकूं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पूरे टाइम तक जब से यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। God knows what would happen if I did, भगवान जाने यदि मैं ऐसा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी उनका इंतजार नहीं करता, उन्होंने बोला था रुकने के लिए, यदि मैं इंतजार नहीं करता हूँ भगवान जाने क्या हो जाएगा। He had probably follow me home or something, हो सकता है वो मेरे घर तक पहुंच जाए और कुछ और भी कर सके हो। फ्रैंक कहता है I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form, you all seem scared to death of him। What does he do, beat you all or something। मिस्टर फ्रैंक ये मानते हैं कि मैं जेलस हूँ इस बात से, और वो कहते हैं कि ऐसा क्या करते हैं अपने क्लास में मिस्टर हैरिश क्रूकर कि जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है स्टूडेंट पे। क्या वो आप लोग को मारते हैं क्लास में और कुछ और करते हैं। टेप्लो, गुड लॉर्ड नो, ही नॉट अ सैडिस्ट like one or two of the others। तो ये टेप्लो कहता है कि नहीं वो कभी नहीं मारते और वो शायद ही दूसरे जैसे और दूसरे टीचर करते हैं उसके जैसा लोगों को पेन देते हैं और ट्रबल देते हैं, ऐसा टेप्लो कहता है। फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, फ्रैंक सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिवन पेन। वो पूछते हैं कि और अदर टीचर, दूसरे टीचर जो दूसरों को पेन देते हैं और ट्रबल में डालते हैं। फ्रैंक, इंडीड
सचमुच. But I think you went on to say that some other matter. Sorry, ये टेफ्लॉन कहता है a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of given penny. सैडिस्ट में दूसरे को परेशान करना, दूसरे को ट्रेबल में डालने वाले कुछ ऐसे टीचर हैं यहाँ पे जिनको खुशी मिलती है दूसरे को परेशान करके. अब फ्रैंक बोलता है सचमुच. बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर. सचमुच, लेकिन तुम कुछ कहने जा रहे थे कुछ और कोई दूसरे मास्टर ऐसा करते हैं. टेफ्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर. बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा करा जाता है, ऐसे लोग हैं. सर आई वोंट मेंशन नेम. सर लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा. बट यू नो देम एज वेल एज आई डू. लेकिन आपको पता है, जैसा मुझे पता है वैसे आपको भी पता है. ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग. मुझे पता है कि काफ़ी टीचर ऐसे हैं, काफ़ी सारे मास्टर ऐसे हैं कि उनको लगता है कि हम बच्चे को बात समझ में नहीं आती. बट सर, लेकिन सर, यू आर डिफरेंट, यू आर यंग. लेकिन सर आप कुछ अलग हो क्योंकि आप यंग हो. वेल comparatively anyway, and you are science, you must know what sadism is. और सर उनके कंपेरेटिवली में आप अच्छे हो और आप ऐसे भी साइंस के टीचर हो, सो आपको अच्छी तरह से पता है कि सैडिज्म क्या होता है, दूसरे को परेशानी कौन करते हैं, कैसे किया जाता है. फ्रैंक आफ्टर अ पाउज, थोड़ा सा रुकते हुए फ्रैंक बोलते हैं गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू. कहते हैं कि हे भगवान, लगता है मेरा स्कूल चेंज हो रहा है. एनीवे द क्रोक इजंट अ सैडिस्ट. चलो कोई बात नहीं है, जो क्रोक है वो सैडिस्ट नहीं है, मतलब दूसरे को परेशानी करने में खुशी नहीं जताते हैं, दूसरे को पेन देते नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ. ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, because at least it would show he had some feeling, right? वो उतना फ्राइटनिंग नहीं, उतना डरावने नहीं है जिससे कि कम से कम इतना पता चलता है कि उनमें कुछ तो फीलिंग है, कुछ तो समझते हैं लोगों को. बट ही हैजंट, लेकिन उनमें नहीं है. ही हैज ऑल श्रीवल्ड अप. राइट. टेपो कहता है कि मिस्टर क्रूक और हरीश, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम. सर फनी के मजे की बातें है कि ये सब कुछ जानते हुए भर में भी मैं मिस्टर कुकर हरीश को चाहता हूँ. और आप विश्वास नहीं करोगे, उनको भी ऐसा पता है कि मैं उन्हें चाहता हूँ, लेकिन ये सब चीज ही उनके फीलिंग को और कम करता है. ठीक है, और वो हार्श होते हुए चले जाते हैं. फ्रैंक आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग. फ्रैंक बोलता है मुझे लगता है तुम बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो. टेबलो नो सर आई एम नॉट. नहीं सर ऐसा नहीं है. इन्फॉर्म द रेदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स. ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज़ नोबडी अंडरस्टूड इट. ठीक. और बोलता है कि क्लास, फॉर्म का मतलब क्लास है. ठीक है, क्लास में एक दिन उन्होंने एक क्लासिकल जोक सुनाया. ठीक है, शास्त्रीय जोक, पुराने जोक सुनाया. ऑफ कोर्स कोई भी नहीं हंसा उनके इस जोक पे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आई. माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी उसमें शामिल था. स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ड इट अ फनी, सो आई लाफ्ड. लेकिन फिर भी मैं जानता था कि उन्होंने इसको मजाक के तौर बनाया है, इसलिए मैं हंसा. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक. ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस मतलब कॉमन पोलाइटनेस को के अलावा थोड़ा सा फीलिंग के साथ सॉरी फॉर हिम, उनके लिए सॉरी करा, क्योंकि उन्होंने जो जोक बनाया था वो पुअर था, बहुत बेकार सा जोक था, अच्छा नहीं लगा.
नाउ आई कांट रिमेम्बर दैट द जोक वाज, अभी मुझे वो तो याद नहीं है वो जोक जो उन्होंने सुनाया था, बट सपोज आई मेक इट, नाउ यू लाफ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, बोलने के लिए, और अब आप हंसो। सर, फ्रैंक ला, फ्रैंक हंसते हैं। टैप लो, इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, एक आवाज बनाते हुए थ्रोटल कहता है, टैप लो, यू लाफ्ड एट माय लिटिल जोक, आई नोटिस्ड। ऐसे बोला उन्होंने, थोड़ा बात बना के बोलता है टैप लो कि कुरकर ऐसे कहते हैं मुझे कि टैप लो, तुमने मेरे छोटी सी जोक पे हंसा, मैंने ऐसा देखा, नोटिस किया, रिमार्क किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीड एट द एडवांस योर लैटिन हैज मेड, since you so really have understood what he rest of the form did not, right? वो कहते हैं कि तपन को बोलते हैं कि मुझे, मैंने नोटिस किया तुमने मेरी जोक को सुनकर हंसा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि तुम अब लैटिन को समझ रहे हो, लैटिन भाषा में बोला होगा उन्होंने, लैटिन भाषा को समझने लग गए हो, इसलिए तुमने हंसा, बाकी लोग को समझ में नहीं आया, यानी कि तुम अब कुछ सीख रहे हो। Perhaps now you would be good enough to explain it to them. अब बोला उन्होंने कि शायद अच्छा होगा कि तुम इसको एक्सप्लेन करके उनको सुनाओ, so that they can too share your pleasure. इससे क्या होगा, इस तरह उनको भी मजा आएगा और खुश होंगे और तुम्हारे साथ खुशी अपनी खुशी शेयर करेंगे, बांटेंगे। The door up right is pushed open and Millie Cooker हरीश enters। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर एक डोर ओपन खुलता है और वहां से मिली क्रूकर हरीश आते हैं। देखो, अब तक हरीश के बारे में केवल बात हो रहा था, आए नहीं थे, अब वो इंटर करते हैं। शी इज अ थीन वुमेन इन हर लेट 30s। वह एक मिली कुकर आए हैं सो यहाँ, वह एक थीन है, दुबली पतली लेडी है, यानी कि 30 साल से कुछ ज्यादा का एज लगता है। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन ही जनरल रन ऑफ अ स्कूल मास्टर। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट ड्रेस में है, जैसे कि जनरली वो स्कूल मास्टर के ड्रेस में होते हैं, स्कूल मास्टर की ड्रेस वाइज में होते हैं। शी इज वेयरिंग अ कैप एंड साड़ी, शॉपिंग बास्केट। शी इज वेयरिंग अ कैप, वो एक कैप पहनी हुई है, और कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, एक शॉपिंग जो शॉप करके बास्केट लाते हैं ना, उसमें सामान रखते हैं, उसको वो खींच रहे हैं, लेके आ रहे हैं। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वाचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक, और वह दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, स्क्रीन से वो क्या देख रहे होते हैं, टेप्लो और फ्रैंक को देखते हैं। इट इज अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर, कुछ सेकंड बाद वो लोग उसको नोटिस करते हैं। फ्रैंक, कम अलोंग टेप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क। फ्रैंक कहते हैं चलो साथ में आओ, टेप्लो साथ में धीरे धीरे जाता है डेस्क ऊपर। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, ज्यादा सेल्फी मत हो, अपने आप इस जोक को अपने आप तक मत रखो। टेल द अदर्स, दूसरे को भी सुनाओ। He breaks off suddenly noticing मिली। उन्होंने चुप हो गए जैसे मिली को नोटिस किया। ओह लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक एकाएक मुड़ते हैं, एंड सीम्स इन्फिनिटेडली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। ठीक है, जैसे ही फ्रैंक उसको देखते हैं मिली को, वो एकाएक घूम जाते हैं और ऐसा वो शो करते हैं कि मैं आपको देखकर खुश हूँ, हंसने सा मूड बना लेते हैं। फ्रैंक, ओह हेलो
मिली विदाउट एक्सप्रेशन, बिना एक्सप्रेशन को मिली मिली कहती है हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। तो साइड बोर्ड के पास आता है, उसके ऊपर बास्केट रखती है। टेप्लो मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक के बगल से यानी कि बाएं तरफ से मूव होते हुए टेप्लो विस्परिंग फ्रैंकटिकली, फुसफुसाते हुए। डू यू थिंक शी हर्ड, टेप्लो बोलता है फ्रैंक से, क्या आपको लगता है कि सुन ली हमारी बातों को। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टेबली, कंफर्टिंगली ओ सर हिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ। मिरी टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, वो अपने कैप को लेती है और हॉल स्टैंड के ऊपर लटका देती है। आई थिंक शी डिड, मुझे लगा उसने ऐसा की। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, वो काफी समय से वहां पे खड़ी थी, काफी समय से। टेब्लो इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमोव्स, वो बोलती कि यदि वो सुन ली होगी और उनको बता देती है तो हमारा रिजल्ट का क्या होगा। फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस, वो फायरप्लेस को क्रॉस करते हैं। मिली takes the basket from the sideboards, moves above the table and puts the basket on it. मिली बास्केट लेती है वहां से, उसके साइडबोर्ड पे, साइडबोर्ड से लेती है और वहां से ऊपर की तरफ टेबल पे उसको रख देती है मूव करते हुए। मिली टू टेप्लो, मिली टेप्लो कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, बोलती तुम मेरे हस्बैंड का इंतजार कर रहे हो। टेप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, टेबल के बाएं साइड से जाते हुए बोलता है यस। मिली ही इज एट द बुरसार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वर यू वुड गो। ठीक है, मिली कहती है, ठीक है, मिली कहते हैं कि मेरे हस्बैंड अभी एक दुकान पे हैं, उनको टाइम लग जाएगा यहाँ आने में, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं चली गई होती। टेप्लो डाउट में रहता है, शंका होती है उसको। वो बोलता है ही शेड मोस्ट पार्टिकुलरली आई वाज टू कम, वो बोले कि उन्होंने मेरे को बोला है कि वो आएंगे, तो मुझे यहाँ आना है। मिली वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। शी अनपैक्ड सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। फिर मिली कहती है मिस्टर हरीश की वाइफ कि तुम अभी क्यों नहीं चले जाते वहां से, 15 मिनट बाद आ जाना। और उसी बीच वो कपड़े अपने बास्केट से ले रही होती है, पिक कर रही होती है। टेप्लो कहता है सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, टेप्लो कहता है यदि मैं 15 मिनट में जाकर आऊं कहीं से और उसके पहले कहीं वो आ गए तो। मिली स्माइलिंग, मिली हंसते हुए बोलती है आई टेक द ब्लेम, ठीक है वो तू चीज मुझ पे छोड़ दो, मैं बोल दूंगा कि वो मैंने बोला था। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वो एक प्रिस्क्रिप्शन और दो चीज लिखा हुआ होता है पेज पे, या तो ज्यादा डॉक्टर लिखते हैं उसको, हाथ में उठाती है। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, मैं तुम्हें बात कहूँ तुम उनके लिए काम करो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, ठीक है, तुम ये प्रिस्क्रिप्शन ले लो मुझसे और ये दवा लेकर आ जाओ। मिली कहती है टेफन ऑल राइट मिस्टर कुकर हरीश, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, बोलता है ठीक है मिस हरीश, मैं जाता हूँ। दरवाजा क्रॉस करता है। ठीक है, इतना ही कहानी था। आई थिंक मैंने सही से कर पाया इसको। थैंक यू सो मच। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और नहीं लगा तो क्या अच्छा होना चाहिए तो भी करें। थैंक यू।